हेलो दोस्तों, क्या आप जानना चाहेंगे कि इंडिया में क्या ऐसे कारण है जिसकी वजह से यहाँ पे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन देखने को मिलता है। ये बहुत खुशी की बात नहीं है जानने में कि वर्ल्ड में 100 में से मेजॉरिटी ऑफ द सिटीज़ जो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है वो इंडिया में ही है। और ये पोल्यूशन सिर्फ साल के एक आध महीने नहीं, साल के पूरे टाइम या इवन साल के ज़्यादातर महीनों में देखने को मिलता है, जब यहाँ का पार्टिकुलेट मैटर और बाकी सारे पोल्यूटेंट्स के फॉर्म में यहाँ का एयर की क्वालिटी पूरे वर्ल्ड में सबसे खराब एयर क्वालिटीज़ में से देखी जाए मानी जाती है। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या ऐसे कारण है जिसकी वजह से इंडिया में ज़्यादा पोल्यूशन देखने को मिलता है, क्यों हमें ये खराब पोल्यूशन देखने को मिलता है, क्या क्या इसमें बड़ी प्रॉब्लम्स है। टॉपिक पे जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का पर्पज़ है हेल्थ एजुकेशन के द्वारा आपको हेल्दी बनाना। इस मिशन में आप हमारे सहभागी बन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियोज़ को लाइक करके, कंटेंट्स को शेयर करके। टॉपिक के दौरान कुछ इंटरेस्टिंग साइंटिफिक फैक्ट्स, कुछ प्रैक्टिकल यूटिलिटी की बातें, कुछ साइंटिफिक स्टडीज़, कुछ ज्ञान भरी बातें और हमारी ओपीडी की स्टोरीज भी बताऊंगा, इसलिए बने रहिए हमारे साथ एंड तक। चलिए शुरू करते हैं हमारे साथ हेल्थ का। आपकी नज़र में इंडिया में सबसे ज़्यादा बड़ा पोल्यूशन का कारण क्या है? कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताएं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कारण है कि इंडिया में कार्स, बाइक, ट्रक्स और डीजल की व्हीकल्स बहुत ज़्यादा चलती है। ऑल ओवर द वर्ल्ड काफ़ी जगह पे डीजल की व्हीकल्स पूरी तरह से बैन हो चुकी है पोल्यूशन के चक्कर में। कई कंट्रीज ने फुल ईवी पे शिफ्ट कर लिया है, पर ओवरऑल इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम की वजह से, दूसरी इशूज़ की वजह से इंडिया में अभी भी ज़्यादातर लोग डीजल को प्रेफर करते हैं। इनफैक्ट वर्ल्ड में अगर आप प्रोपोर्शन की बात करें तो पेट्रोल वर्सेस डीजल अगर गाड़ियों की बात करें तो सबसे ज़्यादा डीजल को प्रेफर करने वाले लोग शायद आपको इंडिया में ही मिलेंगे। कारण उसका ये है कि डीजल की गाड़ियाँ थोड़ा ज़्यादा माइलेज देती है और ज़्यादातर लोग पोल्यूशन जो उससे ज़्यादा होता है उसके बारे में बॉदर नहीं करते हैं। यही सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से इंडिया में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द गाड़ियाँ जो यहाँ पे चलती है वो डीजल वाली गाड़ियाँ ही होती है और वो पोल्यूशन ज़्यादा करती है। ज़्यादातर यहाँ पे गाड़ियाँ जो चलती है वो पुरानी या अनमेंटेन गाड़ियाँ होती है जिसमें प्रॉपर पोल्यूशन के नॉर्म्स भी मेंटेन नहीं किए जाते हैं। और कई बार आपने ये भी देखा होगा कि ट्रैफिक पुलिस वगैरह भी इस तरह की गाड़ियों को रोकते नहीं है, कोई प्रॉपर चालान वगैरह भी नहीं होता भी है तो आप जानते हैं कि ये सारी चीज़ों में प्रॉपर एक्शन नहीं होता। वेस्टर्न कंट्रीज़ में या कई जगह पे जहाँ लॉज एंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है वहाँ इस तरह की गाड़ियों को चलाने की इजाज़त नहीं होती है, या अगर चलाया जाता है तो उस पर बहुत ज़्यादा जुर्माना या फाइन लगाया जाता है, जिसकी वजह से इस तरह की गाड़ियों का सड़क पे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार जब ट्रैफिक जाम वगैरह लग जाता है तो यहाँ पे क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पूरे, जाम लगता भी बहुत कॉमन है, जिसकी वजह से कई घंटों तक इंजन चालू रहता है और उसकी वजह से कई बार कंटिन्यूस पोल्यूशन होता रहता है। और ज़्यादातर हमारे यहाँ पे इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, हमारे यहाँ लोग इसके बारे में बॉदर नहीं करते। लोग इंजन को बंद अगर करते भी है तो ये सोच के करते हैं कि मेरा पेट्रोल कम हो जाएगा, मेरा डीजल का खपत बढ़ जाएगा इसलिए बंद करेंगे। कोई भी इसलिए बंद नहीं करना चाहता कि पोल्यूशन बढ़ जाएगा, मैं पोल्यूशन के बारे में सोचूं, मैं इसलिए इंजन को बंद रखूं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि पब्लिक अवेयरनेस नहीं है, पब्लिक उसके बारे में सोचती नहीं है, जिसकी वजह से भी पोल्यूशन यहाँ पे ज़्यादा है, व्हीकल पोल्यूशन भी ज़्यादा है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन साइट पे और रोड डस्ट की वजह से, जैसे मेट्रो के प्रोजेक्ट्स है, फ्लाईओवर्स है, रियल एस्टेट है, ये सारी जगह पे सैंड है, सीमेंट है और उसकी डेब्रीज जो है वो हवा में घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से कई बार पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। ये ब्रोकन रोड्स या टूटे हुए रोड्स भी इंडिया में बहुत ज़्यादा है, कच्ची सड़कें बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और पार्टिकुलेट मैटर 10 जो है ये वातावरण में बहुत ज़्यादा होता है। जितने खराब सड़कें होंगी उतना इस तरह का पोल्यूशन ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसके अलावा कई जगह पे जहाँ पे लोगों को खेती करने के बाद जो कचरा बच जाता है या पेड़ों के जो हिस्से बच जाते हैं, स्टबल बर्निंग जिसे बोलते हैं, वो की जाती है, यानी कि ये एरिया में ये सारे जो फार्मिंग के वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको जला दिया जाता है और ये धुआं कई बार 100 किलोमीटर भी दूर जाता है, जिसकी वजह से विंटर में खासकर इस तरह के क्रॉप जब जलाए जाते हैं तो पोल्यूशन के ज़्यादा स्पाइक्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कोल बेस्ड पावर प्लांट्स भी इंडिया में ज़्यादा है। वन ऑफ द कंट्रीज है जहाँ पे कोल बेस्ड पावर प्लांट्स पे अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। ऑल ओवर द वर्ल्ड काफ़ी लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर चुके हैं, लेकिन इंडिया में अभी तक ज़्यादातर जो पावर प्लांट्स है वो कोल से ही जलते हैं और जितने ज़्यादा ये जलते हैं उतना ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं। इंडिया में ज़्यादातर बनने वाली जो पावर प्लांट्स है वो कोल पर चलते हैं और यहाँ पे सल्फर है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है और फाइन पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा निकलते हैं। और कई बार ये छोटी छोटी फैक्ट्रीज जो है ये ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज वगैरह ये नॉर्म्स भी फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से कंटिन्यूस आप देखते रहोगे कि इनकी चिमनी से धुआं उड़ता रहता है। इस एरिया में जहाँ पे इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पे पोल्यूशन कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा घर पर भी जो लकड़ियाँ जलाने का सिस्टम यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, लोग गोबर के कंडे जलाते हैं, कोल जलाते हैं, केरोसिन जलाते हैं, इसकी वजह से घर पर भी बहुत इंडोर स्मोक और आउटडोर स्मोक ज़्यादा होता है। कचरे को भी जलाने का ट्रेंड यहाँ पे ज़्यादा है, इस प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल के सिस्टम नहीं, ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से लोग इस तरह के प्रॉब्लम में ज़्यादा फंसते हैं। बहुत बार जब मैं मॉर्निंग वॉक करके लिए जाता हूँ तो लोग को देखता हूँ, लोग प्लास्टिक भी जला रहे होते हैं आग तापने के लिए। मैंने कई बार उनको पूछा कि भैया ऐसी चीज़ें मत डालो, आपकी हेल्थ के लिए उनका नुकसानदायक है।
लोग बोलते हैं हमारे पास तो जलाने को यही है, हम तो यही जलाएंगे। लोग मानते भी नहीं ये सारी चीज़ों में, और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इवन गांव-गांव में भी पोल्यूशन जो होता है उसके पीछे ये जलाने की जो आदत है चीज़ों को, चाहे लकड़ी को, चाहे गोबर के कंडों को जलाना को या कोयल के जलाने को, ये जो ट्रेंड्स है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से कि काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन होता है। इसके अलावा यहाँ पे सीवेज डिस्पोजल के भी प्रॉपर तरीके नहीं है, इसके लिए बहुत ज़्यादा वेस्ट को यहाँ पे म्यूनसिपैलिटी वाले भी जलाई देते हैं, जिसकी वजह से टॉक्सिक फ्यूम्स, कैंसर बनाने वाले केमिकल्स, डाइऑक्सिन, ये ज़्यादा होते हैं। और बहुत सारी सिटीज़ में ये होता है, ऐसा बहुत ही कम सिटीज़ है इंडिया में जहाँ प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल के सिस्टम से, ज़्यादातर ये जलाने का ही ट्रेंड है, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। इसके अलावा हर उत्सव में, चाहे फेस्टिवल्स हो, चाहे वेडिंग हो, चाहे दिवाली हो, हर टाइम पे पटाखे जलाने का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, और लोग मानते भी नहीं है, लोग उसको धर्म के साथ, कल्चर के साथ एसोसिएट करते हैं। भले उस समय आपका पार्टिकुलर मैटर 2000 भी पहुंच जाए, लेकिन लोग फिर भी बॉदर नहीं करेंगे, पटाखे जलाना है तो जलाएंगे ही। अब इस तरह के लोगों को आप नहीं समझा सकते, क्योंकि ये सारी चीज़ों को आप कल्चर के साथ एसोसिएट करते हैं। कोई अगर इसको टोकता भी है, लोगों को ऐसा लगता है कि वो कल्चर के खिलाफ बोल रहा है, धर्म के खिलाफ बोल रहा है, वो एंटी हिंदू है इसलिए बोल रहा है, इसलिए लोग कॉमन सेंस भी लगाना छोड़ देते हैं, और ऑब्वियसली जिसकी वजह से भी पोल्यूशन बढ़ता है। और ये सिर्फ दिवाली के टाइम पे होता है ऐसा ज़रूरी नहीं है, हर शादी ब्याह में सब टाइम लोग पटाखे जलाते हैं, और ये सारी चीज़ें भी पोल्यूशन करती है, क्योंकि ये सारे जो केमिकल्स है ये आपके वातावरण के लिए अच्छे नहीं है, और कहीं ना कहीं ये वातावरण को नुकसान ही पहुंचाते हैं। इसके अलावा नॉर्थ इंडिया का जो काफ़ी एरिया है वो लैंड लॉक्ड है, जहाँ पर कोई सीज नहीं है, जिसकी वजह से पोल्यूटेंट्स क्लियर नहीं हो पाते, और कई बार जब ठंडी हवा होती है तो ये सारा एयर को ट्रैप कर लेती है। जब विंड स्पीड बहुत कम होती है, जिसकी वजह से स्मॉग बनता है, और इसी की वजह से जब कोहरा होता है तो ये धुआं बढ़ जाता है। अभी दिल्ली में होने वाला पोल्यूशन ज़्यादातर वो इसी वजह से, क्योंकि कोहरे में और ठंड की वजह से ये सारा स्मोक जो है वो ग्राउंड लेवल पर रह जाता है, जिसकी वजह से लोग की हेल्थ बिगड़ती है, और जिसकी वजह से जो PM 2.5 के वैल्यूज़ है वो 300, 400, 500, 1000 तक भी पहुंच जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से इंडिया में जो एयर का क्लियरेंस है वो बहुत कम है, और जब ठंड पड़ती है और कोहरा होता है तो ये सारा एयर ट्रैप हो जाता है, जिसकी वजह से भी कोहरा के टाइम बहुत ज़्यादा स्मॉग डेवलप हो जाता है। स्मोक यानी स्मोक और फ्लॉग को कॉम्बिनेशन को स्मॉग बोलते हैं, तो ये काफ़ी डेवलप हो जाता है। इसके अलावा इंडिया में रैपिड अर्बनाइजेशन होने की वजह से व्हीकल, बिल्डिंग्स और अलग अलग तरह के जो पोल्यूशन करने वाले गैजेट्स भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। यहाँ पे गैजेट्स वगैरह भी जो कई घरों पे यूज़ होते हैं वो भी प्रॉपरली बनाए नहीं होते, इसलिए उनमें भी कई बार पोल्यूशन ज़्यादा होता है। ये सारी चीज़ों के बारे में भी अवेयरनेस बहुत कम है, गवर्नमेंट भी इस मामले में स्ट्रिक्ट नहीं है, इसकी वजह से भी पोल्यूशन ज़्यादा होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि इस मामले में गवर्नमेंट के कोई रूल्स प्रॉपर नहीं है, करप्शन इतना ज़्यादा है, स्ट्रिक्ट पेनल्टीज़ नहीं है, मॉनिटरिंग नहीं होती। इसकी वजह से अगर कोई पोल्यूशन करता भी है तो उसको कोई डर नहीं होता कि वो पोल्यूशन कर रहा है, उसको ऐसा लगता है कि मैं तो कर रहा हूँ, मेरे को क्या फ़र्क पड़ रहा है। जब तक पेनल्टी या फाइन नहीं होता तब तक लोग सोचते नहीं उस बारे में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कारण है कि लोग खुद सजग नहीं है, गवर्नमेंट कोई स्टेप्स नहीं लेती, और ये सारे कारणों की वजह से वातावरण खराब होते जाता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स तो है ही है, पर सबसे ज़्यादा इसमें ब्लेम करने के लिए हमारी गवर्नमेंट और हमारे लोग हैं रिस्पॉन्सिबल, जिसकी वजह से इंडिया में पोल्यूशन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हेल्थ इफेक्ट ज़्यादा होते हैं, और जिसकी वजह से ज़्यादातर सब तरह के हार्ट प्रॉब्लम्स और कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज, लंग्स प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? इससे बचने के लिए प्रॉपर पब्लिक का अवेयरनेस और एजुकेशन होना चाहिए, प्रॉपर एक्सरसाइज करने की और प्रॉपर हेल्थ को मेंटेन करने के लिए लोगों को एजुकेट करना चाहिए। इसके अलावा AQI के मॉनिटर सब जगह प्रॉपरली काम करने चाहिए और प्रॉपरली उसको यूज़ करना चाहिए, तब लोगों को समझ में आएगा। जब इसके बारे में प्रॉपर एजुकेशन होगी तभी लोग इसको करना छोड़ेंगे, अपनी आदतों को बदलेंगे, तभी इंडिया का पोल्यूशन कुछ हद तक कम हो पाएगा। टॉपिक के बारे में जानना जरूरी इसलिए क्योंकि जब अलग अलग पोल्यूशन के सोर्सेज को हम समझेंगे तभी हम पोल्यूशन पर काम कर पाएंगे और उससे बचने के लिए स्टेप्स ले पाएंगे। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का पर्पज़ है हेल्थ एजुकेशन के द्वारा लोग को हेल्दी बनाना। इस मिशन में आप हमारे सहभागी बन सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियोज़ को लाइक करके। आपके कमेंट्स हमें जानने में मदद करते हैं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, प्लस हमारे लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का भी काम करते हैं। इसलिए वीडियोज़ को देखते रहिए, शेयर करते रहिए और हेल्थ के सफ़र में आगे बढ़ते रहिए।